श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। ध्यान प्रतिपल प्रतिक्षण होश बना रहे, जड़ चेतन का भेद बना रहे। देह में रहते हुए देहातीत अवस्था कि मैं आत्मा हूँ, आपने कई बार जाना है, अनुभव भी किया है, पर बार बार मिथ्या तो भारी होता है। फिर हम देह के आकर्षण के अंदर, देह अर्थात मन, बुद्धि, विचार, इंद्रियों के सुख की ओर चले जाते हैं। इससे अलग होकर के, अपने में स्थित होकर के, अपने भीतर के अनंत सुख को प्रकट करना है। यही सत्य है जो बार बार देह का आकर्षण हमारे भीतर आता है। आप जब ध्यान करते हैं तो आपने जान लिया, समझ लिया कि जब ध्यान करेंगे तो आंखें बंद रहेंगी। आंखें खोल करके कभी इधर देखेगा, उधर देखेगा और मूर्छित हो गया, आंखें बंद कर ली, निद्रा आ गई, बेहोशी में आ गई। इसमें और आपके कर्मों का बंधन हो जाएगा। संकल्प करें कि जितना समय ध्यान का है आपकी आंखें बंद रहेंगी और आप अकेले हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ नहीं। एकत्व का बहुत गहरा अनुभव है। एकत्व में ही मोक्ष है, एकत्व में ही वैराग्य है, एकत्व में वीतरागता है, एकत्व में ही कर्मों की नजरा है। एकत्व यानी मैं आत्मा देह में रहता हुआ मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। यदि आप बैठ कर के चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, जो मेरे घर के परिवार के लोग आए हैं वो कहाँ बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको बराबर की सीट मिली कि नहीं मिली, कोई चिंतन छोड़ दीजिए। आप अकेले हैं, कोई घर से कितने सदस्य आए नहीं आए, कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे, उनको क्या भोजन मिलेगा, अपना केवल अपने लिए, स्वयं के लिए आपने हर श्वास का प्रयोग करना है। हर श्वास का प्रयोग स्वयं के लिए होगा, यानी आत्मा के लिए होगा। और फिर आपके देह में पीड़ा होगी, बेचैनी भी होगी, मन नहीं लगेगा, घबराहट हो गई और लगेगा कि कब आंखें खोलें। आप आंखें खोल के देखोगे तो ध्यान खंडित हो गया, वो धारा नहीं बनी रहेगी। तो ये परीक्षा का समय है। जो समय यहाँ बैठने का है, संकल्प करने का है, वाणी आएगी, प्रभु की कृपा बरसेगी। वितराग साधिका निशा जी कितना गहरा पुरुषार्थ कर रही है, कितने अपने देह को गला गला के साधना दे रही है। तो अनुभव कीजिए। आप तो आके आराम से बैठ गए, सुन ली वाणी। कहाँ महावीर, कहाँ भरत क्षेत्र, कैसे वाणी का आना और कैसे शासन देवों की कृपा का होना, दृश्य अदृश्य शक्ति को आप नहीं जान सकते। कितना पुरुषार्थ हुआ है, कितनी प्रभु की कृपा बरसी है, कैसे समय बंध जाता है। अनादिकाल का मिथ्यात्व टूटेगा, बार बार चोट पड़ेगी। जो मिथ्यात्व मेरा मेरा पहले जो बेसिक शिविर में आपने किया, सोहम कोहम मैं मेरा, वो ही साधना को आपको बार बार चोट पड़ेगी। मेरा संबंध बना करके, परिवार में रह करके संबंध बना करके उसमें हम सुखी मानते हैं। सुख मिल गया, कोठी बन गई, परिवार बन गया, संबंध बन गया, बेटा हो गया। इसमें अनादिकाल का मिथ्यात्व हमें तोड़ना है। यदि आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया
कि मेरा अनादिकाल का मिथ्यात्व टूटे, और ये टूटेगा आपने आज श्रुत ज्ञान से। श्रुतवाणी जिनवाणी, जिनवाणी को सुनना। कैसे सुनना? आपने सुना आज, कैसे सुनना? श्रद्धा से, विनय से, विवेक से उसका आचरण करना। आचरण करके और उसके भीतर एक उत्सव, आनंद, उल्लास कि धन्य है आज मुझे अवसर मिला, आज सारे संसार के मोह को छोड़ करके मैं यहाँ आया हूँ। और किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, मोबाइल वगैरह सब बंद कर देना, नज़र नीची और केवल भीतर आत्मा और बाहर सब में परमात्मा देखना, भेद ज्ञान पुष्ट करना, जीव और अजीव का बोध। बार बार प्रभु फरमाते हैं, कितनी साधना, बहुत पुराने साधक बैठे हैं, जब से साधना शुरू हुई जीव और अजीव का बोध परिपक्व करना है। सुन लिया, जान लिया, लिख लिया, पढ़ लिया, इससे जीव और अजीव का बोध परिपक्व नहीं होता। जीव यानी ये सारा पुद्गल का शरीर आपका, ये जो परिवर्तनशील हो रहा है, जो गलता है, सड़ता है, विध्वंस होता है, जो आपका है नहीं, जो सारे संबंध बनाए, जो इंद्रियों के सुखों में जी रहे हैं, जो मन के संकल्प विकल्प है, जो बुद्धि का निर्णय है, ये सारा संसार ऑफ द पैराफर्नेलिया ऑफ द वर्ल्ड विच यू आर रिमाइंडिंग अगेन एंड अगेन, एंड you are going deeper and deeper and getting infatuated with all these events and sorrows and suffering of the life। इस संसार में जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बचपन से लेकर अभी तक देखो क्या किया, वही संसार, वही वहाँ संसार छोड़ के आए, यहाँ का संसार बना लिए। यहाँ कोई संसार नहीं बनाना, और घर में रह करके, यहाँ रह करके इस साधना को पुष्ट करना है। बहुत थोड़ा समय, और आप भाग्यशाली हो कि ये साधना केवल अनादिकाल का मोह तोड़ करके आपको अनंत सुखों की ओर लेके जाने के लिए क्षायक संपत्ति को आपने लेना है। कभी लेना है? जब आपकी अटल श्रद्धा होगी आत्मा पर, अपने पर, कि मेरे सिवाय कोई है मेरा नहीं, एक आत्मा, और आत्मा में अष्ट गुण की संपदा है। आप जानते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति भीतर भरा पड़ा है। पर ये मोह का बैरिकेड तोड़ना है। मोह ही सबसे बलवान है। देह का सुख बार बार याद आता है, आकर्षण याद आते हैं, स्थान का मोह याद आता है, और आप आए हैं, जो भी आपको भोजन मिल जाए उस भोजन में प्रभु का प्रसाद समझ करके ग्रहण करना है। और भोजन में भी विवेक बना रहे कि देह ले रहा है, मैं आत्मा, आत्मा मात्र दृष्टा है। कर्ता भोगता आया तो कर्मों, कर्ता भोगता है, यहाँ मोह, राग, द्वेष, किशाए उत्पन्न हो जाएंगे, और दृष्टा में रहेंगे तो कर्मों की रचना होगी। तो प्रतिपल प्रतिक्षण होश बना रहे। देह और आत्मा की भिन्नता बार बार प्रयोग होगा, वाणी आएगी। प्रभु बार बार बीच में 4-5 बार जगाते हैं, बार बार संदेश देते हैं, और हमारी सारी समस्या का समाधान प्रभु के द्वारा हो जाता है। और बहुत आपका पुण्य है कि आप जो पुराने साधक हैं वो जानते हैं, यही साधना भिन्न भिन्न प्रकार से आपके देह के मोह को तोड़ना है। देह का मोह क्या है? इंद्रियों का आकर्षण, मन का, बुद्धि का, विचारों का, परंपरा का, घर का जो मोह तोड़ना है। और मैं आत्मा अकेला था, अकेला हूँ, अकेला रहूँगा, ये शब्द नहीं, ये आपका अस्तित्व है। इस अस्तित्व में ठहरना है और भेद ज्ञान को पुष्ट करना है। जीव और अजीव का भेद। जीव यानी आत्मा। आपको बताया गया कि सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। आप देखिए भीतर आत्म प्रदेश सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक है। जो नए साधक हैं वो शुरू करेंगे, उनको धीरे धीरे सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो संचरण विचरण प्रतीत होगा। और जो पुराने साधक हैं वो स्वयं उसका अनुभव करेंगे। और जब विचार आए, कभी श्वास को देख लिया, सोम को देख लिया, भीतर बने रहे और आंखें बंद रहेंगी।
ये ध्यान रखें। कोई साधक जो नए साधक है, आपको समझ में नहीं आता, पूछिए। कोई मूर्छित हो गया, बेहोशी में पड़ा है, समय पूरा हो गया, वो और कर्मों का बंधन करके चले जाएंगे, वो ध्यान नहीं होगा, वो मूर्छा प्रमाद में जा करके और कर्म। बी अटेंटिव टू योर सेल्फ, कंप्लीट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। प्रतिपल प्रतिक्षण होश बना रहे। किसका होश? किसका होश? चेतना। मैं आत्मा हूं, था, रहूंगा। विवेक, जड़ और चेतन का भेद। जड़ में हूं पर मैं जड़ का नहीं हूं, जड़ से अलग। जड़ एक प्रयोगशाला बनाई है, प्रयोगशाला है, इसमें हम काम करेंगे और कर्मों की उदीरना होगी, कष्ट आएगा, आगे कौशक भी होगा। उस समय आप संकल्पबद्ध बैठे रहेंगे तो पुराने कर्म आपके धीरे 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 निर्जरित होते चले जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। हम अनंत भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, इसीलिए हमें ऐसे सद्गुरु मिले हैं जो हमें साक्षात मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। हम जाएंगे, जब जाएंगे मोक्ष में, लेकिन इस ध्यान शिविर में ऐसे लगा यहाँ ही मोक्ष है, क्योंकि जो हमने आनंद पाया, शांति पाई, वो बहुत अद्भुत थी। अनादिकाल से हम इस मिथ्यात्व में रममाण होते आए, इसीलिए इस 84 लाख जीव योनि में भटक रहे हैं। आचार्य भगवान इतने दिन हम व्यक्तित्व का पोषण करते थे, अब हम अस्तित्व का पोषण करेंगे। जो भेद विज्ञान की साधना आपने बताई अप्रतिम है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, इसलिए बताती हूँ। आपको इस शिविर में आत्मकल्याण के साथ डेफिनेटली शरीर की भी सहायता पहुँचेगी। जो भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ऐसी और जो मन से जुड़ी हुई बीमारियाँ, इसकी थोड़ी सी गोली हो तो निकल जाएगी, बंद हो जाएगी और आपको बहुत ही शांति शरीर की भी मिलेगी, सहायता मिलेगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। देह में आत्मा, पर देह से भिन्न है आत्मा। देह के गुणधर्म अलग हैं, आत्मा के गुणधर्म अलग हैं। अपने भीतर भावना है, भीतर अंग अंग, कण कण, रोए रोए, कतरे कतरे में आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल आत्मा हो। दृष्टा भाव से अपने श्वास को, विचारों को, मन को, बुद्धि को देखते रहे और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा। चित हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही
मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन और नमन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे से मनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य पानी करे आराधन उसका